आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। रेल में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 100 वंदे भारत समेत 772 नई रेल सेवाएं शुरू। जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदने पर मरीजों के 28,000 करोड़ रुपए बचे, बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। ममता बनर्जी ने जीवन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग का समर्थन किया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बजट पेश करते हुए कहा, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल का वितरण दोबारा मिलेगी। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में कहा, राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर फिर से विचार करेगा। पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर, भारतीय तीरंदाजी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सीएम सिद्धारमैया को जेल में डालना चाहता है केंद्र सरकार, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले, यह सरकार गिराने की साजिश। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं से मंत्री सिंधिया ने की फोन पर बात, कहा मैं हूं ना, सबको सुरक्षित नीचे लेकर आऊंगा। नौकरी नहीं देने पर नाराज हुआ बेरोजगार, आईआईटी इंदौर को बम से उड़ाने की धमकी दी, एक गिरफ्तार। नीट विवाद पर जेपी नड्डा ने कहा, बीमारी के कारण शरीर को नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने जताया आश्चर्य, देश में निर्माण कार्य होने पर क्यों दायर की जाती है जनहित याचिकाएं। केदार घाटी में आई आपदा के बाद राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित। खतरे की घंटी, पृथ्वी से दूर जा रहा है चांद, 200 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर दिन 25 घंटे तक चलेगा, वैज्ञानिकों की डराने वाली चेतावनी। कर्नाटक ने अपार्टमेंट और ऊंची इमारतों में ईवी चार्जर लगाने के लिए बनाए नए नियम। पश्चिम बंगाल विभाजन की अटकलों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में किया जोरदार प्रदर्शन। यात्रियों के लिए खुशखबरी, उदयपुर आगरा कैंट के बीच चलाई जाएगी वंदे भारत ट्रेन। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन ईडी ने की जब्त, मायावती के शासनकाल में बड़ा घोटाला हुआ था। 8 अगस्त से शुरू हो रही फ्लिपकार्ट की नई सेल, 80% तक सस्ते मिलेंगे फोन, टीवी और कई प्रोडक्ट्स। 7 से 28 अगस्त के बीच होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, गाइडलाइन जारी। महाराष्ट्र में एटीएस को बड़ी कामयाबी, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश। 50% पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, राज्य को बजट सिर्फ 3%। रेल मंत्री असनबी बैसम ने बताया, अच्छी होगी भारत की बुलेट ट्रेन, जर्नल और स्पेशल क्लास में सफर कर सकेंगे यात्री। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने की बैठक, दिलीप जायसवाल ने कर दिया सभी सीटों पर जीत का दावा। सानन जल विद्युत परियोजना पर बोले सीएम सिक्खू, पंजाब से वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई होगी तेज। विदेश मंत्री बोले, जहां वैश्वीकरण का पुराना मंत्र अब भी प्रचलित, वहां राष्ट्रवाद एक बुरा शब्द। अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, अच्छी पहल। लोकसभा चुनाव के बाद से विशेष समुदाय को खुश करने में जुटा महाविकास अघाड़ी, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दी सलाह। भारतीय हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया। एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई सीटों की संख्या। आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरल कर रहा सेबी, एआई की ली जाएगी मदद। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्यसभा में पेश किया प्रस्ताव, वायनाड हादसे में झूठे दावे का लगाया आरोप। रक्षाबंधन पर केवल हिंदू महिलाओं को मिलना चाहिए लाडली बहना योजना के 250 रुपये, भाजपा नेता ने सीएम मोहन यादव से की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी में नियुक्ति कैसे हो सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झारखंड में कोयला ब्लॉक के लिए खादान डेवलपर का चयन करने से एचपीजीसीएल को रोका। प्री क्वार्टर फाइनल में मिली हार से निराश हुई पीवी सिंधु, ब्रेक लेने का लिया निर्णय। दिल्ली एनसीआर मरीजों को बड़ी राहत, फिर दौड़ेगी 448 एम्बुलेंस, लगा दी थी रोक। आईटी पार्क के लिए 54 प्लॉटों की योजना लाएगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ई नीलामी से होगा आवंटन। पूजा खेडकर की मां को राहत, आपराधिक धमकी के मामले में पुणे की अदालत ने दी जमानत।
हरियाणा के मंत्री बनवारी लाल का तंज, हुड्डा के शासन में बंद हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम। अगस्त महीने में अलग अलग जगहों पर बैंकों में 14 दिन की छुट्टियां। शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत का बड़ा दावा, राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही है साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब से किसानों के विरोध को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने को कहा, बंद रहेगा शंभू बॉर्डर। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हंगामा, लोगों ने पुलिस के जवानों का सिर फोड़ा। जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते वही डरे हुए, राहुल गांधी के ईडी रेड वाले दावे पर बोले विजय सिन्हा। हिजबुल आतंकी को मिली बेल तो कर दिया खेल, जम्मू में लगे यासिर भट्ट के लापता होने की पोस्टर। खुद की जाति का खुलासा नहीं करना चाहते राहुल गांधी, हिमंत बिस्व शर्मा बोले, घुसपैठ रोकना सभी की जिम्मेदारी। भारतीय रेसिंग महोत्सव में गोवा एसएस की मालिक बने जॉन अब्राहम। स्वाति मालीवाल मामला में हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ विभव कुमार की याचिका खारिज। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के नेताओं खुश नहीं। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, लगातार तीसरे महीने हुआ 20.64 लाख करोड़ का लेन देन। छत्तीसगढ़ में बिछेगी 25 नई रेलवे लाइन, मेमू ट्रेन को जल्द शुरू करने की सांसद संतोष पांडे ने रखी मांग। रेल मंत्री बोले, मौजूदा रेल सेवाओं को बदले बिना वंदे भारत शुरू की गई, बच्चों की अलग बर्थ पर भी किया काम। मुंबई के बाद अब ठाणे में गिरा बिलबोर्ड, कई वाहन दबे, डरा देने वाला वीडियो वायरल। ऑल टाइम हाई से फिसला विदेशी मुद्रा भंडार, $3.47 बिलियन घटकर $667.38 अरब पर आ गया भारतीय रिजर्व बैंक। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट और मैनुअली रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां, 2 दिन बाद बदल जाएंगे हालात। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोचिंग इंडस्ट्री का धंधा, सरकार को जीएसटी के तौर पर मिले अरबों रुपये। असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सोरेन सरकार पर हमला, कहा इसे रोका नहीं गया तो बर्बाद हो जाएगा झारखंड। धीरज और अंकिता की मिश्रित जोड़ी इतिहास रचने के करीब, स्पेन की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। अमेरिका में भारत के नवनियुक्त राजदूत क्वात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। एनटीए को अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स, संसद में बोले मनोज झा। दोषी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा, राहुल गांधी के ट्विटर पोस्ट पर बरसे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। जोधपुर में रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी का कड़ा एक्शन, यूडीसी और नर्सिंग ऑफिसर को किया गिरफ्तार। जम्मू सीमांत क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीएसएफ के विशेष डीजी, सुरक्षा स्थिति परखी। इन्फोसिस मामले में बैकफुट पर आया कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण, टैक्स नोटिस लिया वापस। लखनऊ में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे, पाकिस्तान में सियाओं पर हुए हमले को लेकर भारत में आक्रोश। जोमेटो के शेयरों में 19% की तेजी, सीईओ दीपेंद्र गोयल को हुआ 1638 करोड़ रुपये का फायदा। मजबूत होंगे दिल्ली और दिल्ली के संबंध, तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलेगा भारत, तैयारी तेज। कानपुर में दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, अधिनियम 2016 थानों में हो लागू, दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। नीट से पहले मेडिकल शिक्षा में होता था खुलेआम धंधा, जेपी नड्डा बोले, करोड़ों में बेची जाती थी एक सीटें। देश के 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मिला NABH सर्टिफिकेशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग में छात्रों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी, एनसीडी और पुलिस की गंभीर लापरवाही पर उठाए सवाल। अगर भ्रष्टाचार किया है तो ईडी मारेगी छापा, राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार, वायनाड कनेक्शन भी बताया।